हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। पूजा जल्दी जल्दी तैयार होती और डाइनिंग टेबल पर से एक सेब लेती और खाते हुए जाने लगती और कहती, बाय भैया, बाय भाभी। तभी पूजा की भाभी सुनीता कहती, पूजा नाश्ता तो सही से कर ले। लेकिन पूजा कहती, भाभी टाइम नहीं है, और भागती हुई चली जाती। तभी पूजा की भाभी सुनीता पूजा के भैया सूरज से कहती, यह लड़की भी ना अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आप इससे कुछ कहते क्यों नहीं? यदि सही से खाएगी पिएगी नहीं तो बीमार हो जाएगी। पूजा के भैया पूजा की भाभी को बड़ी गौर से देखते तो सुनीता कहती, ऐसे क्यों देख रहे हैं? सूरज कहता, देख रहा हूँ कि मेरी पत्नी को अपनी ननंद की कितनी चिंता है। बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती हैं वह अपनी ननंद का। तभी सुनीता कहती, पूजा मेरी बेटी ही है। सूरज कहता है, जानता हूँ कि तुमने पूजा का ख्याल अपनी बेटी की तरह ही रखा है। हमारी बेटी परी और मेरी बहन पूजा में तुमने कोई भी अंतर नहीं किया है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली, जिसने मेरा घर और मेरी बहन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और हमारे इस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ भरती। वरना मैं तो सोच रहा था कि मैं अकेले पूजा की और घर की जिम्मेदारी कैसे उतारूंगा। वही तो तुमने मेरा साथ दिया, वरना मेरे लिए तो यह सब बहुत मुश्किल था। मेरी बहन को बेटी की तरह प्यार दिया। तभी सुनीता कहती, क्यों ना करती। जब मैं शादी कर कर आई थी तो पूजा सिर्फ 8 वर्ष की थी और उस 8 वर्ष की प्यारी सी बच्ची से मुझे लगाव हो गया था। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, सोचती हूँ जल्दी से उसकी शादी हो जाए, उसके हाथ पीले हो जाएं। आप कोई लड़का क्यों नहीं देखते इसके लिए? सूरज कहता, तुम जानती तो हो मैं अभी तक कितने लड़के देख चुका हूँ, लेकिन हमारी पूजा की कुंडली में मंगल है, जिसके कारण एक अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। एक अच्छा लड़का और मंगलिक ढूंढना बहुत मुश्किल है। सुनीता कहती, सच कहा आपने। यदि मेरी ननंद की कुंडली में मंगल नहीं होता तो अभी तक तो उसकी शादी भी हो जाती। पूजा कुछ कहती नहीं है, लेकिन मन में तो उसके आ ही जाता होगा। आखिर उसकी सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है। वह तो अच्छा है कि वह नौकरी करती है, इस सब में उसका मन भी लग जाता है। लेकिन फिर भी आप जल्दी से जल्दी एक अच्छा सा लड़का मेरी बेटी के लिए देख लीजिए। सूरज कहता है, वैसे कल सुरेश अंकल का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि पूजा के लिए एक अच्छा लड़का है उनकी नज़र में। लड़का एक अच्छी नौकरी करता है और उन्होंने लड़के के परिवार से भी बात की है। उन्हें पूजा के मंगलिक होने पर कोई शिकायत नहीं, वही शादी करने के लिए भी तैयार है। अच्छा, तो फिर आप लड़के वालों को घर पर क्यों नहीं बुलाते? सुनीता ने कहा। सूरज कहता, मैंने भी अंकल से कहा था कि लड़के वालों को घर पर भेज दीजिए, लेकिन अंकल कह रहे थे अभी लड़का शहर से बाहर गया हुआ है, नौकरी करता है ना। जब उसे छुट्टी मिलेगी तो घर पर देखने के लिए जरूर आएगा। तभी सूरज का फ़ोन बजता। फ़ोन सुरेश अंकल का ही था। सूरज फ़ोन उठाकर कहता, अंकल लंबी उम्र है आपकी, मैं और सुनीता अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। बताइए अंकल, क्यों फ़ोन किया? अंकल कहते, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पूजा के लिए एक लड़का देखा है। हाँ अंकल, आप कह रहे थे। सूरज ने कहा। तो सुरेश अंकल कहते, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए फ़ोन किया है, लड़का 2 दिन बाद शहर आ रहा है, तो उसके परिवार वाले पूजा को देखना चाहते हैं। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? सूरज कहता, आप लड़के वालों से कह दीजिए कि वह 2 दिन बाद हमारी पूजा को देखने के लिए आ जाएं। तभी अंकल कहते, अच्छा ठीक है, मैं उनसे कह दूंगा। कहकर फ़ोन रख देते हैं और सूरज जब सुनीता से कहता कि हमारी पूजा को 2 दिन बाद लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो सुनीता बहुत खुश हो जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि इस बार तो पूजा का रिश्ता पक्का ही हो जाए, मेरी पूजा को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए। तभी वही सूरज से कहती, आप भी लड़के बारों के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। सूरज कहता, मैं आज ही लड़के बारों के घर पर जाता हूँ। शाम को जब पूजा ऑफिस से आती तो उसकी भाभी कहती कि 2 दिन बाद तुम्हें लड़के बारे देखने के लिए आ रहे हैं, तो कर तुम अपने ऑफिस में कह देना कि तुम परसों ऑफिस नहीं आ पाओगी, एक दिन की छुट्टी ले लेना। पूजा कहती, ठीक है भाभी, और सुनीता पूजा को बताती कि तुम्हारे भैया आज लड़के
का घर देखने के लिए गए थे। उन्हें तो लड़के का घर बहुत पसंद थे और लड़का एक अच्छी नौकरी भी करता है और उन्हें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं कि लड़की शादी के बाद नौकरी करे, तो तुम तो शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो। पूजा कहती, ठीक है भाभी, मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, और कहकर अपने कमरे में चली जाती। तभी उसकी दोस्त सोनर का फ़ोन आता। सोनर पूजा से पूछती, और कैसी है? पूजा कहती, मैं ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? सोनर, मैं तो अपने पति के साथ गोवा घूमने के लिए आई हूँ, और तू बता, तू कब शादी कर रही है? तेरे भैया भाभी तेरे लिए कोई लड़का देख रहे हैं या नहीं? पूछा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मेरे भैया भाभी को भी मेरी शादी की चिंता है, और भैया आज ही मेरे लिए लड़का देखने के लिए गए थे। 2 दिन बाद लड़के वाले घर पर आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। सोनर, अच्छा, लड़का मांगलिक है? पूछा, नहीं, लेकिन उन्हें मेरे मांगलिक होने से कोई परेशानी नहीं। तब पूजा की दोस्त कहती, तो इस बार भी तेरे भैया भाभी ने तुझे बेवकूफ़ बनाने का अच्छा बहाना बना लिया है। पूजा, क्या बकवास कर रही है तू? पूजा की दोस्त, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। अभी तेरे भैया भाभी एक लड़के को देखने के लिए बुलाएंगे, और फिर उसके परिवार में से कोई कहेगा लड़की मांगलिक है। ऐसी मांगलिक लड़की से क्या शादी करना? क्या लड़कियों की कमी है जो हम मांगलिक लड़की से शादी करें? हर बार यही तो होता है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि तेरे भैया को कोई मांगलिक लड़का क्यों नहीं मिलता। सच तो यही है मेरी प्यारी सहेली कि तेरे भैया भाभी चाहते ही नहीं कि तेरी शादी हो जाए। यदि तेरी शादी हो गई तो 1 लाख रुपए महीने का घर से चला जाएगा। तू 1 लाख रुपए महीने कमाती है, तो तेरे भैया भाभी तेरी शादी क्यों करेंगे? वह क्या मूर्ख हैं जो तेरी शादी करेंगे? और तेरे भैया भाभी हर बार बोलते हैं ना कि तुम मांगलिक हो, इसलिए तेरी शादी होने में देर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, मांगलिक लड़कियों की भी जल्दी शादी हो जाती। अभी मेरी ननंद की सहेली की शादी हुई है, वह भी मांगलिक है। उसके भैया भाभी को तो कोई परेशानी नहीं हुई शादी करने में। क्यों? क्योंकि लड़की नौकरी नहीं करती थी, और तू तो 1 लाख रुपए महीने कमाती है, तो सोच तेरे भैया भाभी अपना ही घाटा क्यों करेंगे? पूजा कहती, तेरी फालतू की बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। पूजा की दोस्त कहती, जानती हूँ तू यही कहेगी। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं तो 2 दिन बाद लड़के बारों का ही जवाब सुन लेना। तेरी शादी नहीं होगी, और उसके बाद 6 महीने के लिए गाड़ी चली जाएगी। उसके बाद तेरे भैया एक और लड़का देखेंगे, और वहाँ पर भी तेरी शादी नहीं होगी। अभी तक तेरे भैया सिर्फ यही तो करते आए हैं। अरे अपनी उम्र का भी ख्याल रख। यदि उम्र निकल गई ना तो सच में कोई भी अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ तू खुद ही अपने लिए एक लड़का देख ले। पूछा, बहुत हो गई तेरी बकवास, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, और गुस्से में फ़ोन रख कर सो जाती है। दूसरे दिन पूजा फिर जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार होती और जाने लगती। तभी सुनीता पूजा का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल पर ज़बरदस्ती बिठाती और नाश्ता करने के लिए कहती। पूजा कहती, भाभी देर हो जाएगी, बॉस की बात सुननी पड़ेगी। पूजा की भाभी कहती, ऐसी भी कैसी नौकरी कि जिसके लिए तू सही से खाना भी नहीं खा पाए? ऐसी नौकरी करने से तो अच्छा है तू नौकरी ही मत कर। इतनी दुबली हो गई है, यदि खाने पीने पर ध्यान नहीं देगी तो कमज़ोर हो जाएगी। पूछा, अच्छा भाभी, मैं अच्छे से खाना खाकर जाती हूँ, और जल्दी से खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाती। और मन ही मन सोचती, मेरी दोस्त सोनर तो पागल है जो कहती है कि मेरे भैया भाभी को मेरी चिंता नहीं। मेरी भाभी को तो मेरी कितनी चिंता है। वही तो मुझे अपनी बेटी मानती हैं, और कोई माँ क्यों नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी ना हो। भाभी तो हर बार भैया से कहती हैं कि मेरी शादी कर दें, और भैया भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं उनसे कैसे कह दूँ कि आप लोग मेरी शादी कराना नहीं चाहते? लालच लालच तो मेरे भैया भाभी को बिल्कुल भी नहीं है। होता तो आज भाभी क्यों कहती कि नौकरी छोड़ दो, और सोचते हुए ऑफिस चली जाती। और ऑफिस में जाते ही साथ उसकी ऑफिस की दोस्त संजना पूजा से कहती, लो मिठाई खाओ। पूजा, मिठाई किस खुशी में? संजना, मेरी सगाई हो गई है, कुछ ही दिनों बाद शादी है। पूजा कहती, बधाई हो संजना, शुक्रिया। वैसे तुम बताओ, तुम कब शादी कर रही हो? पूजा, शादी का क्या है, हो जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है? संजना कहती, और कितनी देर करेगी? अब तेरी उम्र शादी के लायक हो चुकी है,
तुझे भी शादी कर लेनी चाहिए। हम सब भी तेरी शादी में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। अब और ज़्यादा इंतज़ार मत कराओ तुम। पूजा कहती, अच्छा ठीक है, कर लूँगी शादी, पहले तेरी शादी तो एंजॉय कर लूँ। और यह कहकर सब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते। दूसरे दिन पूजा ऑफिस से छुट्टी ले लेती और लड़के वाले उसे देखने के लिए आते। लड़का गौरव पूजा को देखते ही साथ पसंद कर लेता और उसके माता पिता को भी पूजा बहुत पसंद आती। और पूजा के भैया भाभी को तो गौरव और उसका परिवार पहले से ही पसंद था। और जब पूजा के भैया भाभी पूजा से पूछते तुम्हें गौरव कैसा लगा, तो पूजा भी मुस्कुराकर हाँ कह देती। दोनों ही परिवार को रिश्ता मंजूर था। पूजा गौरव से पूछती भी है, मैं मांगलिक हूँ, फिर आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? गौरव कहता, मैं अपने माता पिता का एक बेटा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी शादी जिस लड़की से भी हो वही मेरे माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही प्यार दे। और अंकल ने मुझे बताया है कि आप कितनी अच्छी हैं और आपसे मिलने के बाद भी मुझे एहसास हुआ कि आप मेरे माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगी, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यदि आपको भी मैं पसंद हूँ तो मुझे इस रिश्ते से कोई भी परेशानी नहीं है। पूजा को भी गौरव बहुत पसंद आता और उसकी बातें पूजा का दिल जीत लेती। पूजा अपने भैया भाभी से कहती कि उसे गौरव बहुत पसंद है। पूजा के भैया भाभी गौरव के माता पिता से कहते कि हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद है, आपको मेरी बहन कैसी लगी? गौरव के माता पिता कहते आपकी बहन हमारे घर की बहू बनेगी, यह तो हमारी खुशकिस्मत है। गौरव के माता पिता पूजा के भैया से कहते एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम पूजा और गौरव की शादी करा देंगे, और वहाँ से चले जाते। पूजा के भैया बहुत खुश थे कि उसकी बहन की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूजा की भाभी भी बहुत खुश थी और पूजा से पूछती तुम तो सच में खुश हो ना, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं इस रिश्ते से? पूजा कहती नहीं भाभी, गौरव बहुत अच्छा है। पूजा का परिवार तो बहुत खुश था, लेकिन गौरव के परिवार में हलचल मच रही थी। जब गौरव की बुआ को पता चलता है कि गौरव की शादी एक मांगलिक लड़की से हो रही है, तो वह गौरव की माँ से कहती भाभी, आपको हमारे गौरव के लिए मांगलिक लड़की ही मिली थी? अरे अच्छी लड़कियों की कमी है क्या? तो आपको वही मांगलिक लड़की मिली। गौरव में क्या कमी है कि उस मांगलिक लड़की से शादी करे? तभी गौरव की माँ कहती दीदी पूजा बहुत अच्छी है और गौरव को तो पूजा बहुत पसंद है, इसलिए हमने यही रिश्ता पक्का कर दिया। तभी गौरव की बुआ कहती भाभी, गौरव तो अभी बच्चा है, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए, यदि शादी के बाद कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? वह उन्हें बहुत भड़काती और गौरव की माँ अपनी ननद की बात मान जाती और गौरव से कहती कि अब तुम्हारी शादी पूजा से नहीं हो सकती। गौरव अपनी माँ को बहुत समझाता, लेकिन गौरव की माँ समझने को तैयार ही नहीं थी और वही सुरेश भाई साहब को फ़ोन कर कर कह देती आप लड़की वालों से मना कर दीजिए, हम यह शादी नहीं करना चाहते। सुरेश जी गौरव की माँ को समझाते कि आपने पहले तो हाँ कर दिया और अब लड़की वालों से ना करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। गौरव की माँ कहती अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं अपने बेटे की शादी उस मांगलिक लड़की से नहीं होने दूंगी। सुरेश जी उदास होकर पूजा के भैया सूरज को फ़ोन लगाते। सुरेश जी का फ़ोन देखकर पूजा के भैया खुश हो जाते और अपनी पत्नी और बहन से कहते सुरेश अंकल का फ़ोन है, शायद लड़के वालों ने मुहूर्त निकलवा लिया होगा। मुहूर्त ही बताने के लिए सुरेश अंकल ने फ़ोन किया होगा, मैं अभी बात करता हूँ। और सूरज अंकल से कहता बताइए अंकल, लड़के वालों का कोई संदेश है क्या? अंकल दुखी होकर कहते हैं लड़के वालों का संदेश है तो लड़के वालों ने मुहूर्त देख लिया? सूरज ने उत्साहित होकर अंकल से पूछा। अंकल कहते सूरज बेटा, मेरे पास अभी गौरव की माँ का फ़ोन आया था और वही कह रही थी कि मैं अपने बेटे की शादी किसी भी मांगलिक लड़की से करना नहीं चाहती, उन्होंने यही रिश्ता तोड़ दिया है। सूरज यही सुनकर बहुत दुखी होता और वहीं सोफे पर बैठ जाता और कहता भाई ऐसा कैसे कर सकती हैं, पहले रिश्ता जोड़ दिया और फिर तोड़ दिया, यह कोई बात हुई क्या? हमने उनसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद वही कैसे तोड़ सकती हैं? अंकल कहते बेटा मैंने उन्हें बहुत समझाया, यहाँ तक कि गौरव ने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन गौरव की माँ किसी की भी बात
को सुनने को तैयार ही नहीं और जिद पकड़ ली है कि यह शादी नहीं होने देंगी। अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या पूजा की दोस्त सोनल सच कह रही थी? क्या पूजा के भैया भाभी सच में नहीं चाहते कि पूजा की कहीं शादी हो? क्या सच में पूजा के भैया भाभी को पूजा से ज़्यादा प्यार पूजा की सैलरी से था? क्या पूजा के भैया भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहे थे? क्या रिश्ता टूटने के पीछे भी पूजा के भैया भाभी का ही हाथ था? क्या पूजा जिंदगी भर कुमारी ही रहेगी? जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का सेकंड पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो ना तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहती आप सभी को नई नई कहानियाँ देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।